आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की ओर। 10 दिसंबर 2022 को डॉक्टर सुनप्रिया ताई राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर कंबल और राशन कार्ड वाटप किए गए। दरगाह रोड जमजम कॉलोनी भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल इनके कार्यालय पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से गरीब ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और नए राशन कार्ड बनाए गए थे, वो भी बांटे गए। इस वक्त वहां पर शिवसेना के करामत खान और इन्हीं के साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। मुजम्मिल भैया मित्र मंडल के भी पदाधिकारी मौजूद थे। ज़रूरतमंद महिलाएं भी मौजूद थे जिन्हें कंबल और राशन कार्ड दिए गए। आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पर मान्यवरों को हार डालकर गुलपोशी भी की गई। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। और जब भी किसी भी प्रॉब्लम आई, हमको जो भी प्रॉब्लम आई, मतलब व्यक्तिगत नहीं सामाजिक, तो आमदार साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट करे। अब सबसे पहला काम हमारे हाजी हमीद कॉलोनी जो कि ऑरेंज जोन में आता, ऑरेंज जोन में आने के बाद भी किसी को भी, जितने नगर सेवक थे और जितने भी जो भी थे, सब लोगों को बोलने के बाद भी वहाँ का एक नाला था जो टूट गया था, जिसके वजह से 400-450 लोगों को वहाँ से इधर से उधर आने की वास्ते बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमने साहब को एक ही मरतबा रिक्वेस्ट किया, साहब ने आके उसका एडमिनिस्ट्रेशन करे, देखे उसको कि भाई एक्चुअल में क्या है। उसके बाद वहां से 1.5-2 महीने के अंदर 6 लाख रुपए का साहब ने वो हमको नाला बना के दिए। उसके बाद दरगाह रोड में गालिब नगर बोल के एक परिसर है, जो एरिया है जहाँ पे दरगाह रोड के वासियों ने, गालिब नगर के वासियों ने उस एरिया के ओपन स्पेस को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हम लोग डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को बुलाया गया ओपनिंग के लिए बुलाने के बाद डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने सब लोगों की रिक्वेस्ट पे 6 लाख रुपए का ओपन जिम दिए। ओपन जिम से अल्हम्दुलिल्लाह आज बूढ़े बच्चे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे। और सबसे मेन चीज, अभी जिस तरह मेरे पत्रकार भाई ने कहा कि दरगाह रोड की रोड, अब आप लोग जब वहां से घूमते आते जाते तो देखते धूल 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 और बहुत ज्यादा धूल होती। तो जिंतू रोड से लेके इरफान टेंट हाउस तक, ये उससे थोड़ा सा आगे सीमेंट का रोड, वो भी डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने लाया। उसके बाद आगे से डामरीकरण जो कि कवड़गांव तक है, वो भी डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने लाया। इतने सारे काम अगर कोई शख्स अपने लिए करता है तो अपना क्या काम है, कम से कम उसका थैंक यू बोलना, उसका शुक्रिया अदा करना, और जब उसको अपनी जरूरत पड़ती बेलौस काम करना। बेवाओं के लिए क्या किया, बेवाओं के लिए राहुल पाटिल साहब ने मुफ्त में सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देने के बाद भी हर बेवा को, खाली बेवा नहीं, जिस बहन के शोहर भी छोड़ दिया हुआ रहता, उस बहन को भी उस बहन को भी उन्होंने सिलाई मशीन उनकी तरफ से देते। बचत गट की भी स्कीम आपके पास है। अगर आप लोग साहब से अटैच रहेंगे, साहब से मिलके रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के बेसिक जो भी काम है सब होंगे। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि भाई हम उन लोगों की नगर पालिका में घर पट्टी तकरीबन 1 साल या 14 महीने से बंद है। तो साहब ने आश्वासन दिलाया कि 2 दिन के बाद नगर पालिका पे वहाँ पे गए साल भर से मुजम्मिल ने कम से कम 2000 लोगों का राशन कार्ड तैयार करा, वोटिंग कार्ड भी तैयार करके दिया। कितने लोगों के, 42 लोग, 4200 लोगों का वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड बनाने का काम किया। और ऐसे लोग अगर समाज में काम करते हैं तो निश्चित उनका नगर सेवक पद अभी उनको देना ही होगा। और हमारे माँ बहन करामत भाई हमारे कितने सालों से वो भी मेहनत कर रहे हैं। अकरम बाबा इस एरिया में, अकरम बाबा इस एरिया में बहुत दिनों से काम करते हैं। और इनकी वजह से यहाँ का एक पुल हो, उधर का दूसरा जिम है, ओपन का काम, गौड़गांव रोड को कम से कम 2 कोटी 30 लाख रुपए का फंड मैंने अभी लाया है। और गए 50 साल की जिसकी सबकी डिमांड थी गौड़गांव रोड होना चाहिए, वो रोड भी अभी फाइनल हो जाएगा। उसका स्टे भी मैंने उठा के लाया और आने वाले 2 महीने में उसका काम शुरू होगा। और 50 साल के बाद इंतजार के बाद रोड का काम अभी शुरू होने वाला है। अपने दरगाह के आगे का सीमेंट कॉन्क्रीट रोड का भी काम अपन हाथ में लिया है, वो भी काम लगभग अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इस एरिया का विकास होना चाहिए। जो भी बेवा मेरे बहना है, मेरे माता है, सबके लिए सिलाई मशीन का भी नया सेंटर नूतन विद्यालय में आने वाले अगले महीने में शुरू किया जाएगा। अभी भी 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है औरतों का। तो आने वाले समय में मेरे माँ बहन यहाँ के जितने भी होंगे 100, 200, 300, 1000, 500, उनका ट्रेनिंग उस जामकर विद्यालय में होगा। और ट्रेनिंग के बाद उनको सिलाई मशीन मुफ्त देने का काम शिवसेना के माध्यम से हम कर रहे हैं। राजनीति में आने के बाद समाज कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हर समाज के आदमी को
इस विकास के मुख्य राह में लाने का काम कौन से पक्ष कर रहा है, तो वो पार्टी शिवसेना। इसलिए हमारे पक्ष के जिला प्रमुख रिटायर्ड तहसीलदार हैं। बिरादरी का जो कब्रस्तान है वहाँ पे कम से कम 40 लाख का काम है। उस दिन वहाँ का उद्घाटन भी हुआ। उधर का कब्रस्तान कौन सा है? उनमिया कब्रस्तान है। दरगाह रोड का एक है, हैदराबाद का एक है, आपुल शाह कब्रस्तान का काम था। बोलने का मतलब ये है कि हर जात के लोगों को अच्छी तरह की जिंदगी जीने का हक देने का काम कौन सी पार्टी कर रही है, तो शिवसेना कर रही है। और आने वाले समय में मेरे जो माता भगिनी है, सब मेरे बहना है, उनके लिए भी रोजगार का काम शिवसेना की तरफ से होने वाला है। जो भी मेरे सब नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए एक नहीं तो 2 मेडिकल कॉलेज की हमने यहाँ पे निर्मित की है। और जो बुजुर्ग लोग आए, वो बुजुर्ग लोगों के लिए भी हमने ज्येष्ठ नागरिक मंच, जो बुजुर्ग लोग आए, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे ज्येष्ठ नागरिक मंच, जो बुजुर्ग लोग आए, उनका भी लिए एक हमने मंच स्थापन किया है। और हर 3 महीने में हर प्रभाग में, अगर ये प्रभाग अपना कौन सा 13 नंबर है, तो 13 नंबर 12 है, पुराना 12। अच्छा पहला चुनाव 12 नंबर का ये प्रभाग है। इस प्रभाग में जो भी ज्येष्ठ नागरिक है, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर के, उनके लिए 2 सेंटर शुरू करने का काम हम करने वाले हैं। हर सेंटर में बीपी शुगर उनका फ्री में चेक किया जाएगा। उनके कैटरैक्ट के ऑपरेशन, जो मोतीबिंदु है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन फ्री करने का काम भी उस समय होगा। और ये हर 3 महीने को होगा, सालों साल चलेगा। जो बुजुर्ग है उनके लिए ज्येष्ठ मंच हम स्थापित करने वाले, नागरिक मंच बोलते हैं। और उस मंच के तरफ से 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए उनके हर 3 महीने में उनका बीपी शुगर का काम चेक करने का काम मुफ्त होगा। और उनका आंखों का ऑपरेशन भी मुफ्त करने का काम हम करेंगे। बोलने का मतलब इतना ही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हम समाज से रिटायर। हमारे अकरम बाबा है, हर जगह के हर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए शिवसेना अगर कोई बोलता है कि जातिवादी पार्टी है, तो गलत बात करते हैं। पोलराइजेशन करना और अपनी झोली भरना, यही काम इन लोगों का है। और आने वाले समय में अगर परभनी का सही तरीके से विकास करना है, तो परभनी महानगर पालिका के ऊपर ऐसे तमाम जो युवक है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं, उनको जाके वहाँ पे पहुँचाने का काम हम सबको मिलके करना है। मुजम्मिल जैसे और हमारे अकरम बाबा जैसे जो युवक हैं, वो कितनों सालों से अपनी जिंदगी यही काम के लिए डाल रहे हैं कि समाज का भला होना चाहिए। समाज में जो बेरोजगारी है, समाज में जो गरीबी है, वो हटाने के लिए, रोजगार निर्मित के लिए इनका हर तरीके की इनकी कोशिश रहती है। सवेरे उठने के बाद शाम तक यार कौन सा काम करते हैं, तो समाज के विकास का काम करते हैं। परभनी के विकास के लिए भी हर जितने भी अपने शमशान है, जितने भी अपने कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान के लिए हमने 20-20, 25-25, 40-40 लाख का फंड हमने दिया है। और डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज आए। उनके जन्मदिन के मौके पे, हमारे वहीनी साहब उनके जन्मदिन के मौके पे आप सब लोगों को राशन कार्ड और कंबल वाटप का जो प्रोग्राम है, तो खास ये इनके जन्मदिन के मौके पे रखा गया है। और ये राशन कार्ड मैंने नहीं बनाया, ये आमदार साहब ने बोले तहसीलदार साहब को कि भाई ये हमारे मोहल्ले के लोग आए, जो इनसे कम हो सके उतने भी करके लेना, और जो आपसे लिए गए पैसे जो स्कूल लगी, जो तुम्हारे उत्पन्न का सर्टिफिकेट है जो है, बस उसके लिए ये पैसे लिए गए सब। और उसमें बीपीएल का राशन कार्ड, तुमको उसमें अनाज मिलेगा, तुम्हारे जो दवाखाने के काम है वो सब इसी कार्ड में हो जाएंगे। ये मैं आप सबसे बोलता हूँ। और आज जो यहाँ पे हमारे आमदार साहब आए, उनका बहुत दिन से इरादा था आने का, लेकिन कुछ ऐसा मौका नहीं मिल रहा था आने के लिए, लेकिन आज उन्होंने आए। और ये बहुत कम पैसों में बनने वाला कार्ड आप एक बार ताला बजाइए आमदार साहब के लिए, जो आप अपने लिए जो काम कर रहे हैं। और रही बात जो मेरे माँ बहन ने जो बेवा है, जिनके शौहर ने छोड़ के चले गए, उनके लिए जो फॉर्म भरना है, और कैसे सब लोगों ने फॉर्म ला के दी, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही। लोगों का बोलना आ रहा है कि कहीं यहाँ पे खरीद में हमारे को दो, जामगढ़ साहब के वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम था डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल साहब के जन्मदिन और उनके वाइफ उनके जन्मदिन के मौके पे था। आज गरीब लोगों को हमने राशन कार्ड और कंबल वाटप का प्रोग्राम रखे थे,
और जो भी सुविधाएं है जैसे जमजम कॉलोनी है, अलीबाग नगर है, अजिया नगर है, कृषि कॉलोनी के लोगों ने हमारे पास में राशन कार्ड बनाए। बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड की सुविधाओं का फ़ायदा उठाए और दूसरी भी सुविधाएं हैं जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और हर समाज के लोग हमारे से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहे। वैसे तो पूरे शहर में आमदार साहब की तरफ से बहुत काम हुआ है। आमदार साहब को कार्य सम्राट डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल यूँ ही नहीं कहा जाता। जैसे तभी कवड़गो रोड की काम की मंजूरी कर दी वाली उन्होंने, और हमारे जमजम कॉलोनी में एक पुल है नाले का, वो पुल का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 6 दिसंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति इन्हें परभनी जिला अधिकारी द्वारा निवेदन दिया गया। टीपू सुल्तान युवा मंच के जानिब से निवेदन में कहा कि 6 दिसंबर 1922 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, लेकिन अभी तक इन आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और निवेदन में कहा कि 30 साल हो गए हैं, इसका हम निषेध करते हैं और कहा कि जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद विध्वस्त करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करें। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते। इस वक्त वहां पर जिलाधिकारी इन्हें निवेदन करने वाले एडवोकेट आसिफ पटेल, नितिन सावंत, सैयद अब्दुल कादर, मोहम्मद गौज़ैन, सैयद शाकिर, एडवोकेट शमशुद्दीन, ज़ुबैर गौहर, सैयद बाबा, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, एडवोकेट इम्तियाज़ खान, एडवोकेट सैयद उबैद, हसन ज़फ़र खान, मूसा खान, सैयद ताकिर, शेख अफसर। इस निवेदन पर इन लोगों के हस्ताक्षर मौजूद है। लोगों के अंदर जो भावना है संविधान के प्रति, एक जुडिशरी के प्रति, एक न्याय व्यवस्था के प्रति, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही। क्योंकि हम समाज में काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं एज एडवोकेट मैं सोशल वर्कर भी हूँ, ये सब कहीं ना कहीं सोशल वर्कर ही लोग हैं। तो हम समाज में रहते हैं, तो समाज की ये भावना है कि वो उनकी जो जुडिशरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकार के ऊपर जो भरोसा है संविधान के ऊपर, वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो भारत में रहे, एक इतना अच्छा प्यारा मुल्क है अपना, ये भी विविधता में एकता है बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से वो ज़िम्मेदार परभनी शहर के जानिब से एक निवेदन दिया कलेक्टर साहब को। आज हमारे हिसाब से ये कलंक, आतंक, असहिष्णुता और अन्याय की बरसी के तौर पे हम आज मना रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद की जो शहादत भारतीय इतिहास पर एक कलंक है। कट्टरपंथियों ने मिट्टी पत्थर की बनी हुई मस्जिद पर जो वार किए थे, वो भारत की धर्मनिरपेक्षता, एकता, सहनशीलता और भारत के संविधान पर पड़े थे। इसीलिए आज की इस असहिष्णुता और नफरत के वातावरण के लिए और भारत की जनता और नौजवान पीढ़ी के भविष्य के अंधकार के लिए जो भी आज जो भारत का नुकसान जो हो रहा है, हमारा मानना ये है कि जो लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। जो कार सेवक थे, जो संघी विचार के लोग थे, वो लोगों ने दोषपूर्ण तरीके से और एक गंदे इंटेंशन के साथ वो मस्जिद तोड़ा था। उसकी वजह से आज देश का जो वातावरण खराब वाला है, ये आज देश के लिए वाकई में एक नुकसानदायक चीज़ है। जैसे कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो रामलल्ला वहाँ पे विराजमान थे, वो कोई प्रकट नहीं हुए थे, उसे कोई चोरी के रस्ते से और गैर कानूनी तरीके से वहाँ रखे गया था। और 1950 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की गई थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उसके जजमेंट में नहीं कहा है। तो आज 6 दिसंबर 2022 को हम जिलाधिकारी साहब के मार्फत और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं, जो उसमें आरोपी है, जो लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनके ऊपर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये आज इसको लगभग 30 साल हो गए हैं, अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला है। लोगों की जो जो श्रद्धा है संविधान के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उससे कम होती जा रही है। हम आज के ये निवेदन के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि ये जो आरोपी है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी सेविका मददनीश महासंघ की ओर से परभनी जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा 16 अलग अलग मांगों को लेकर, जैसे परभनी जिले के आंगनवाड़ी कर्मचारी गर्ल चाइल्ड काउंट के बारे में श्रीमती कमल बापूराव खंडारे आंगनवाड़ी को फिर से काम पर लिया जाए। और निवेदन में कहा सर्वोच्च न्यायालय रीट पिटीशन क्रमांक
3153/2022 में दिए गए निर्णय के अनुसार देश के आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अनुसार यूईटी मिलना है और प्राप्त है जो रिटायर राजीनामा या मरे हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी को ग्रेजुटी दी जाए। इस निवेदन में किस तरह की मांग की है, अलग अलग 16 मुद्दे हैं। इस वक्त वहां पर मौजूद जिलाध्यक्ष बाबाराव आवरगढ़, इंदु तारे, आशा रनेट, संजीवनी लोलगे, विमल रोडगे, जीजा सूर्यवंशी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इन्होंने, आइए जानते हैं। अभिनंदन करायला पाहिजे सर. निश्चितच तुमचं आम्ही अभिनंदन करतो की ज्या समस्या आमच्या मोजक्या शब्दामध्ये खरं तर तुम्हाला कळल्या त्या गोष्टी आणि त्याच्यावर सोल्युशन म्हणून तुम्ही तात्काळ बैठकीचं नियोजन केलं ही आमच्यासाठी खरंच खूप आनंदाची बाब आहे. आणि खरंच असे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपल्या परभणीमध्ये आहेत त्याचाही आम्हाला आनंद वाटते की तात्काळ उपाययोजना ज्यांच्याकडून अपेक्षित आहे होतं की आम्हाला आधी तर खरंच आनंद वाटते. निश्चितच तुम्ही जे शब्द दिला ते काम आमचं कार्यकर्ते 100% काम पूर्ण करत मी आमच्या पाठीशी आम्हाला सपोर्ट आणि मला एक अपेक्षा पण आणि बराच वेळ काढून तुम्ही आम्हाला बराचसा वेळ दिला त्याबद्दल सर्व माननीय कलेक्टर मॅडमला आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो की जे म्हणजे किशोरी मुली हे ॲप लिंक ओपन केलेली मॅडमनी त्याच्यासाठी आमचा विरोध आहे आणि आमची एक महिला भगिनी निलंबित केलेलं आहे. त्याच्यासाठी आज धरणे आंदोलन म्हणून आमच्या संघटनेच्या वतीनं आम्ही शिवाजी पुतळ्याच्या बाहेर ठाण मानून बसलेलो आहोत आणि संघटनेच्या वतीनं मी असं म्हणू शकते शासनाला की जो आमच्या अन्याय अत्याचार होत आहे हे तात्काळ थांबवावं आणि जे आमच्या मागण्या आहेत ते तात्काळ शासनापर्यंत पोहोचवा आणि जे आम्हाला दिलेलं काम आहे धोक्याची घंटा आमच्यावर आहे ती तात्काळ पाठीमागे घ्यावं आणि आमच्यासाठी शासनानं जे कायदेशीर कामं लागलेली तेच आम्हाला कायदेशीर कामं द्यावे हीच मी विनंती करते. म्हणणं आहे की हे जे तुम्ही आम्हाला काम लावलेलं आहे कलेक्टर मॅडमने आणि भारतात काम नाही हे ज्याने कुठून शोधून आणलं ह्यांच्यांनाच माहीत विचारेल. बरं ठीक आहे असू द्या. अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा वर्कर असे आहेत की यांनी कोणतंही काम या जगामध्ये या भारतामध्ये सर्वात जास्त काम कोण करत असेल माझी अंगणवाडी कार्यकर्ती आहे. माझ्या या भारतात सर्वात जास्त काम करून कमी दाम कोणाला मिळत असेल माझी अंगणवाडी कार्यकर्ती आहे. पण हे तुम्ही काम लावलं पण हे काम लावल्याच्यानंतर वेदाकदाची ह्या कामा केल्याच्यानंतर ऑनलाईन केल्याच्यानंतर ह्याचा काही भविष्यात जर काही प्रश्न उद्भवले तर याला जिम्मेदार कोण असं आम्हाला तुम्ही लेखी द्या म्हणून आम्ही यांना विचारतोय तर हे की आम्हाला लेखी देत नाहीत. फक्त तोंडी कसं करणार भविष्य काळात ह्या म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज आणि अंगणवाडी कार्यकर्ती किनोळ्याच्या त्यांना कमी केलं त्यांच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी या जिल्हा परिषदच्या वतीनं जिल्हा परिषदला आणि माननीय कलेक्टर मॅडमला निवेदन देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज आलेलो आहोत. धन्यवाद.